दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, उसमें एक टॉपिक है, प्रमेय है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, इसी चीज़ को हम सीखेंगे कि ये क्या होता है, इसके आधार पर हम किसी भी सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आपको सवाल अच्छे से समझ में आए और ये जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ ये भी आप अच्छे तरीके से सीख पाए। यहाँ पर है प्रमेय यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा जिसको इंग्लिश में कहते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे इसका मतलब क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर एक कंडीशन है, 0 इज लेस देन इक्वल टू r और r इज लेस देन b, जिसको हिंदी में पढ़ेंगे 0 का मान r से छोटा या उसके बराबर। ठीक है, लेकिन r का मान क्या होगा, b से छोटा। अब इसका मतलब ये हुआ कि r का मान 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा और b से क्या होगा, छोटा। यहाँ पर a जो है भाज्य है, जिसको इंग्लिश में डिवाइडेंड बोलते हैं। b यहाँ पर भाजक है, जिसको डिवाइजर बोलते हैं। q यहाँ पर भागफल है, ठीक है, जिसको क्यूसेंट बोलते हैं। r यहाँ पर शेषफल है, जिसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कि हम 3 से 3 में भाग देते हैं। ठीक है, 3 से 3 में भाग देते हैं तो 3 से एक बार में क्या हो जाएगा, 3 से 3 में भाग देंगे, 3 से एक बार में शेषफल क्या आ गया, 0। 3 से 4 में भाग दिए, एक बार में 3 हुआ, 4 में से 3 गया 1, शेषफल 1। 3 से 5 में भाग दिए, 3 एक आए 3, 5 में से 3 गया 2। अब यहाँ ध्यान से आप देखें कि ये 3 जो है ये क्या है, भाजक। इसको क्या बोलते हैं, भाजक, यानी जिससे भाग देते हैं वो भाजक होता है। तो 3 से भाग दिए तो शेषफल 0 आया, फिर 3 से भाग दिए तो शेषफल 1 आया, फिर 3 से भाग दिए तो शेषफल क्या आया, 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से कम होता है। हमेशा क्या होता है, भाजक से कम। यानी यहाँ जो 3 रहेगा, यहाँ पर 3 है भाजक, तो शेषफल क्या आ सकता है, 0 1 2। अगर यहाँ पर 4 रहेगा भाजक तो शेषफल क्या आ सकता है, 4 से कम आ सकता है। ठीक है, 0 1 2 3। अगर यहाँ पर भाजक 5 से किसी संख्या में भाग देंगे तो शेषफल आने के कितने चांस है, या तो 0 1 2 3 4। अगर 6 से भाग देंगे तो शेषफल 5 तक आ सकता है। अगर 7 से भाग देंगे तो शेषफल 6 तक आ सकता है। ठीक है, 0 से लेकर के 6 तक। इसका मतलब हुआ कि ये जो शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ से 2 से 2 में भाग देंगे एक बार में 0, 2 से 3 में भाग दिए एक बार में, यहाँ शेषफल कितना आ गया, 1। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं 2 भाजक है लेकिन शेषफल क्या आया, 0 और 1। तो भाजक से हमेशा जो शेषफल होता है वो कम होता है और 0 से शुरू होता है। ठीक है, शेषफल क्या होता है, 0 या फिर जो भाजक होगा उससे 1 कम। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर भाज्य है, ठीक है, यहाँ पर कोई संख्या मान लिए a है, भाज्य को हमेशा a से सूचित करते हैं। और यहाँ पर भाजक है जिससे हम भाग देते हैं, मान लिए b है। ठीक है, a में b से भाग देने पर यहाँ पर भागफल क्या आया, q आया, और यहाँ पर शेषफल क्या आया, r। तो a को हमने भाज्य मान लिया, b को भाजक, q को भागफल और r को क्या मान लिए, शेषफल। तो भाज्य बराबर एक सूत्र होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, यहाँ पर भाज्य हमने क्या माना था, a, और भाजक को क्या माने हैं, b, और भागफल को क्या माने हैं, q, और शेषफल को क्या माने हैं, r। तो a बराबर b गुना q, बी क्यू प्लस r। और यहाँ पर एक कंडीशन लग गया, 0 इज लेस देन इक्वल टू r और r इज लेस देन b, यानी r का मान 0 से बड़ा या फिर उसके बराबर लेकिन b से छोटा। यहाँ r शेषफल है। अभी तुरंत हम बताएं कि जो शेषफल होता है वो या तो 0 आएगा या फिर 0 से बड़ा आएगा, लेकिन जिससे भाग देते हैं यानी जो भाजक होता है उससे हमेशा क्या आता है, कम आता है। ठीक है, उससे हमेशा क्या आता है, कम आता है। ये r मतलब शेषफल हो गया और b का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, भाजक। तो जो भाजक होगा उससे हमेशा शेषफल क्या आएगा, 1 कम आएगा, यानी 0 से शुरू होकर के। ठीक है, तो ये कंडीशन है, इसको ध्यान से समझ लेना है। इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ जो मैंने आपको समझाया आपको समझ में ज़रूर आया होगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।